तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण पार्वती खंड चल रहा है रुद्र संहिता में, और आज है दूसरा अध्याय पूर्व कथा। हिमालय विवाह कल हो चुका था। वर्तमान अध्याय में पूर्व जन्म आख्यान। दक्ष पुत्र की पुत्री का नाम मेनका जान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की कथा भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था कि जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कमलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गईं, तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिससे ब्रह्मपुत्र शनकादिक भी आए और सब ने विष्णु जी की स्तुति की। और शनकादिकों को देखकर सब लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए नहीं उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर शनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा, और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें यह शाप दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमान बस हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुनि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया, वह माया सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शापोद्धार की बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो, और जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी, और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी, और जिस महायोगिनी के यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होंगी, कमलावती वृषभान की पत्नी होगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही उसकी प्रिय पुत्री श्री राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कमलावती वृषभान को प्राप्त होकर उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त होकर गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी की भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य हो, मान्य हो और पूज्य हो। मैना में पार्वती देवी उत्पन्न होकर अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री श्री सीता रामचंद्र जी की पत्नी होंगी, तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए, और वे तीनों बहनें भी सुखी हो गईं और अपने धाम को चली गई। तीसरा अध्याय, उमा की स्तुति। ब्रह्मा विष्णु सब देवगण कर जगदम्बा ध्यान, हाथ जोड़ स्तुति करें, पूर्ण करहु मम काम। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुसह तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना से विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न होकर मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा, उसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमाचल ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए, और इस प्रकार आप सब लोगों को एक ही साथ अपने घर आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? यह सुनकर हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी, और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है, और वही आपके घर में प्रकट होकर
प्रकट हों, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। और तब सब देवता शंकर की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।